हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो मुझे भी एज ए स्टूडेंट लगता था, उससे हम एकदम ईजीएस्ट मैनर में डील करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइज नाउ अब अपन देखेंगे कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। वी ऑल नो, सबसे पहले तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझने से पहले अपन को पता है कि इकोनॉमी में कौन होता है। एक होता है कंज्यूमर और एक होता है प्रोड्यूसर। ये कंज्यूमर क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है। कभी आपने सोचा है कि एक कंज्यूमर क्यों गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करता है? अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। क्या करने के लिए? वांट्स को सेटिस्फाई। ऑब्वियसली अगर मैं किसी भी गुड का कंजम्पशन करूँगी तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं बहुत ज़्यादा हंग्री थी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और मैंने एक प्रोविज़न स्टोर से एक चिप्स परचेज़ करी। तो वो चिप्स मैंने क्यों परचेज़ करी? क्योंकि मेरी वांट थी, दैट इज़ हंगरनेस, वो सेटिस्फाई हुई। जैसे ही मैंने चिप्स का कंजम्पशन करा मेरी भूख मिट गई, राइट? तो अल्टीमेटली मैं ये बताना ये चाह रही हूँ कि कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन क्यों करता है? अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, राइट? और इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कि एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर आपको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला है। अल्टीमेटली मतलब आपके पैसे वसूल हुए पूरे, जितना भी आपने पैसा एक्सपैंड करा किसी भी गुड को कंज्यूम करने के लिए, तो वो आपको इससे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला। ओके, तो अगर मैं डेफिनेशन के टर्म्स में बात करूँ तो क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज गेटिंग मैक्सिमम level of satisfaction and he is spending his entire income on the consumption of goods and services. कंडीशन क्या है कि आपको अपनी पूरी इनकम स्पेंड करनी होगी on the goods and services and has no tendency to change in its current consumption. मुझे इतना सेटिस्फैक्शन मिला कि मैं उस सिचुएशन को चेंज भी नहीं करना चाहती। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मुझे भूख लगी थी और मैंने मार्केट से 4 एप्पल कंज्यूम करे, परचेज़ करे, ठीक है? तो मुझे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल गया, ठीक है? मेरी जो वांट थी दैट इज़ हंगरनेस, वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गई। अब मैं ये नहीं चाहती कि मैं एक एप्पल भी कंज्यूम करूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक एप्पल भी कंज्यूम करती हूँ ना, तो अब मेरी सेटिस्फैक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी। अब मुझे वॉमिट हो जाएगी क्योंकि मेरा जो पेट है वो क्या हो गया? फुल हो गया, राइट? तो मैं अपनी इस कंडीशन को चेंज नहीं करना चाहती हूँ। तो ये जो कंडीशन होती है इसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। Guys, now we will see that what exactly is utility. Want satisfying power of a good is called utility. क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी गुड या कमोडिटी एक ही चीज़ होती है, राइट? तो किसी भी गुड की ये पावर कि वो मेरी वांट को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है? तो उसे क्या बोला जाता है? यूटिलिटी। इसे अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एन इंस्टेंस, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, राइट? और मैंने एक बिस्लरी की बॉटल परचेज़ करी, राइट? तो ये क्या है? ये एक गुड है, ये एक कमोडिटी है, ठीक है? तो जैसे ही मैंने उस बिस्लरी की बॉटल को कंज्यूम करा तो जो मेरी वांट थी दैट इज़ प्यास, दैट इज़ थ्रस्ट, वो क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। जैसे ही मैंने बिस्लरी की बॉटल कंज्यूम करी मेरी प्यास बुझ गई। तो अल्टीमेटली ये क्या है? यूटिलिटी। या फिर आप यूँ कह सकते हो कि आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैसे मेज़र करते हो? यूटिलिटी के बेसिस पे, ठीक है? एंड इट इज़ अज्यूम दैट इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर, राइट? आप इसे नंबर के टर्म्स में मेज़र करते हो। हर एक चीज़ को मेज़र करने का तरीका होता है ना? आप अपनी हाइट को फीट के टर्म्स में मेज़र करते हो, डिस्टेंस को किलोमीटर, मीटर। तो वैसे ही इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज़ से यूटिलिटी मिली ना, तो आप इसे नंबर या कार्डिनल नंबर के बेसिस पे मेज़र करोगे। जैसे 1, 2, 3, मैंने एक आइसक्रीम परचेज़ करी तो मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। तो ये क्या है? मेज़रमेंट, जिसे यूटिल्स भी बोला जाता है। ओके,
यूटिलिटी के दो पर्सपेक्टिव होते हैं, पहला है टोटल यूटिलिटी और दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी। सो गाइज अभी अपन टोटल यूटिलिटी को अच्छे से देखेंगे। नाउ वी विल सी अबाउट टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब क्या? टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अगर अपन इसको डेफिनेशन के टर्म्स में देखें तो क्या है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट इज़ डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। मतलब आपने जितनी भी यूनिट ऑफ कमोडिटी का कंजम्पशन करा उससे आपको टोटल कितना सेटिस्फैक्शन मिला, दैट इज़ टोटल यूटिलिटी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपने किसी भी कमोडिटी, मान लीजिए वो ग्लास ऑफ वाटर है, आपने क्या करा? टोटल 7 ग्लास ऑफ वाटर का कंजम्पशन करा। ठीक है, तो जब आपने पहली ग्लास ऑफ वाटर का कंजम्पशन करा तो आपको टोटल 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी टोटल यूटिलिटी है। पहले यूनिट में आपको 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला, फिर आपने अपना कंजम्पशन जैसे ही बढ़ाया तो आपकी यूटिलिटी 10 से हो गई 18, तो ये क्या है? टोटल यूटिलिटी। ठीक है, फिर आपने अपना सेकंड से थर्ड, तो आपकी यूटिलिटी क्या हुई? इंक्रीज 18 से 24। तो जैसे जैसे आप अपना कंजम्पशन बढ़ा रहे हो तो आपकी टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। टोटल यूटिलिटी मीन्स टोटल सेटिस्फैक्शन। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टोटल यूटिलिटी। तो गाइज नाउ वी विल सी अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल मतलब ही क्या होता है? चेंज। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी अल्टीमेटली मुझे ये बता रहा है कि मेरी टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया। इट इज़ नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी, एज सिंपल एज दैट। अगर मैं इसको डेफिनेशन के टर्म्स में देखूँ तो क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द चेंज इन टोटल यूटिलिटी व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ ऑल कमोडिटीज़ कंज्यूम। ऑब्वियसली जैसे जैसे आप अपना कंजम्पशन करोगे तो वैसे वैसे आपकी जो टोटल यूटिलिटी है, आपका जो सेटिस्फैक्शन है, उसमें क्या आएगा? चेंज आएगा, राइट? तो वो जो चेंज है वो अल्टीमेटली मार्जिनल यूटिलिटी है। इसे अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एन इंस्टेंस, मैंने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर का कंजम्पशन करा तो मुझे टोटल यूटिलिटी कितनी मिली? 10 मिली, है ना? कितनी मिली? 10। अब जैसे ही मैंने अपना कंजम्पशन इंक्रीज़ करा, 1 से 2 इंक्रीज़ करा, तो मेरी जो टोटल यूटिलिटी है वो कितनी हो गई? 10 से कितनी हो गई? 18 हो गई। अच्छा, तो मेरी टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया? 10 से 18, कितने का डिफरेंस है? 8। तो ये 8 अल्टीमेटली मेरी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी। और अपन इसको 2 फॉर्मूले के टर्म्स में सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइज इसका जो फर्स्ट फॉर्मूला है दैट इज़ डेल्टा मीन्स चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन डेल्टा मीन्स चेंज इन क्वांटिटी। ओके, सो इस फॉर्मूले से मैं एक बार मार्जिनल यूटिलिटी निकालती हूँ। फॉर एन इंस्टेंस मैं मार्जिनल यूटिलिटी थर्ड यूनिट की निकाल रही हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने अपना कंजम्पशन सेकेंड से थर्ड करा तो मेरी टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया? 18 से 24, राइट? 18 से 24। पहले टोटल यूटिलिटी 18 थी, जैसे ही मैंने अपना थर्ड कंजम्पशन करा तो मेरी टोटल यूटिलिटी 24 हुई। यानी कितना चेंज आया? 6 यूनिट का। तो यहाँ डेल्टा TU क्या होगा? 6 अपॉन डेल्टा क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स यूनिट। तो मैंने सेकेंड से थर्ड अपना कितना कंजम्पशन इंक्रीज़ करा? 1 यूनिट का, राइट? सेकेंड से थर्ड। ओके, तो 6/1 इज़ इक्वल्स टू 6। तो ये मेरी क्या हो गई? मार्जिनल यूटिलिटी हो गई। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला। और सेकेंड क्या है? TUN, N स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी, माइनस TUN-1। वापस से मैं इसी दूसरे फॉर्मूले से थर्ड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी निकाल रही हूँ। ओके, सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट TUN, N क्या है? थर्ड है, तो थर्ड यूनिट की टोटल यूटिलिटी कितनी है? 24 है। ओके, माइनस TUN-1, N-1 यानी 3, क्योंकि अपन थर्ड की यूटिलिटी निकाल रहे हैं मार्जिनल। ओके, 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2। तो टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड कितनी है? 18। 24 - 18 इज इक्वल्स टू 6। तो ये सेकेंड फॉर्मूला के टर्म्स में। बट मार्जिनल यूटिलिटी निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको जिसकी भी निकालनी है मार्जिनल यूटिलिटी, तो उससे पहले वाली टोटल यूटिलिटी को उससे माइनस कर दो। सो गाइज नाउ वी विल सी अबाउट
relationship between total utility and marginal utility. ओके, सो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के रिलेशनशिप को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो पहली यूनिट की टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, सेम होती है. ऑब्वियसली ये सेम ही होगी. क्यों? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी किस चीज़ को बताती है कि आपकी टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया ड्यू टू एडिशनल कंजम्पशन. ठीक है, तो आपने पहला ही कंजम्पशन करा है तो आप कैसे कंपेयर करोगे कि टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया. इससे पहले तो आपने कुछ कंजम्पशन किया ही नहीं, तो इसलिए इन दोनों के बीच की जो ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं. ओके, सो नाउ वी विल सी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू. इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसको आप तीन पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं. पहला है कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज, आप देख सकते हैं डिक्रीज हो रही है 10, 8, 6, 4, 2, राइट, बट रिमेन पॉजिटिव. ये पॉजिटिव ही तो है, 10 भी पॉजिटिव, 8, 6, 4, 2. देन तो फिर मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, पॉजिटिव है, तो इसका टीयू पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. देन टीयू विल इंक्रीज, टोटल यूटिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, राइट, 10 से 18, 18 से 24 एट डिमिनिशिंग रेट. अब व्हाट इज़ डिमिनिशिंग रेट. डिमिनिशिंग एक होता है इंक्रीजिंग रेट, एक होता है कांस्टेंट रेट, एक होता है डिमिनिशिंग रेट. इंक्रीजिंग रेट क्या होता है, जैसे कि पहले मान लीजिए अभी ये 10 टोटल यूटिलिटी है ना, अगर 10 की जगह 25 इंक्रीज़ होता तो आप इंक्रीजिंग रेट बोलते. क्यों? क्योंकि सेकेंड यूनिट 10 से ज़्यादा इंक्रीज़ हुई ना, 10 से ज़्यादा 15 इंक्रीज़ हुई, तो ये क्या होता, इंक्रीजिंग रेट. एक होता है कांस्टेंट रेट 10, 20, तो ये क्या है, कांस्टेंट. टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ तो हुई बट उसी रेट पे 10 जितनी ही इंक्रीज़ हुई, तो ये कांस्टेंट रेट. पर ये क्या है, डिमिनिशिंग रेट. 10 से 18 हुआ, 18 हुआ, इंक्रीज हुआ टोटल यूटिलिटी बट डिमिनिशिंग रेट 10 से कम हुआ, राइट, तो ये क्या है, डिमिनिशिंग रेट. और यही हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है 10, 8, 6, 4, 2, तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो हो रही है बट 10 से कम. पहले 10 फिर 8 यूनिट जितना बढ़ा, फिर अब 8 भी नहीं बढ़ेगा, अब 8 से और कम, ठीक है, 6, तो डिमिनिशिंग रेट. अब 24 से 28, अब 6 भी नहीं बढ़ा, 6 से कम बढ़ा, दैट इज़ 4, राइट. सो डिमिनिशिंग रेट. व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स 0, यहाँ पर 0 है, देन टोटल यूटिलिटी विल मैक्सिमम. तो आपकी यहाँ पर टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है. अच्छा, तो फिफ्थ यूनिट पर भी तो मैक्सिमम थी, इसको आपने 6 को क्यों चूज़ करा, क्योंकि 6 के बाद आपकी टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, इसलिए हमने 6 को मैक्सिमम माना है, राइट. और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 है. ओके, इसे पॉइंट ऑफ सैचुरेशन भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन. क्या होता है ये, जहाँ पर आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी और मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी, ठीक है. और थर्ड पॉइंट क्या है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है, देन टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग, तो अब टोटल यूटिलिटी फॉल हो जाएगा, 30 से 28 डिक्रीज हो गया, राइट. सो ये तो था आपका टेबल के पर्सपेक्टिव से. अब अपन इसको ग्राफ के पर्सपेक्टिव से देखेंगे. ओके, सो गाइज अभी अपन रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी को ग्राफ की मदद से समझेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर देखो, ये मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है और ये टोटल यूटिलिटी का. एक्स एक्सिस पे मैंने यहाँ पे यूनिट्स लिए हैं, ठीक है, कितना यूनिट का कंजम्पशन है, और यहाँ वाई एक्सिस पर मार्जिनल यूटिलिटी है. वेयर एज ये टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है, एक्स यूनिट पर यूनिट कितने कंजम्पशन किए वो, और टोटल यूटिलिटी यहाँ पर है, ठीक है. सो अब अपन उन्हीं 3 पर्सपेक्टिव से इस ग्राफ को समझेंगे. व्हेन फर्स्ट पॉइंट क्या था कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज बट रिमेन पॉजिटिव. देखो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है और पॉजिटिव ही तो है, 10, 8, 6, 4, 2, 10, 8, 6, 4, 2, ये सब पॉजिटिव नंबर है ना. तो इसका टोटल यूटिलिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो टोटल यूटिलिटी विल इंक्रीज बट एट डिमिनिशिंग रेट. अपन को पता है डिमिनिशिंग रेट क्या होता है, जैसे कि डिमिनिशिंग रेट 10, ठीक है, अब 18 इंक्रीज हुआ, 10 से कम, 18 कम रेट से इंक्रीज हो रहा है. तो ये जो ग्राफ है ना, ये कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है. तो ये डिमिनिशिंग रेट को ही बता रहा है. अगर इंक्रीजिंग रेट होता तो कुछ ऐसा होता, पर ये ग्राफ ऐसा नहीं है, राइट. कांस्टेंट रेट होता 10,
10 जितना ही बढ़ता 20, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता, एकदम ऐसा स्टीपर होता, ठीक है। पर ये ऐसा भी नहीं है, देखो आप, ये ऐसा है, तो ये डिमिनिशिंग रेट को बता रहा है, ठीक है। बट रिमेन पॉजिटिव, देन इट विल इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट क्या है कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम ज़ीरो, यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो है ग्राफ में, ये 6.0, ठीक है, ये मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो है। देन टोटल यूटिलिटी विल मैक्सिमम 30, यहाँ पर ये 30 है, ठीक है। और इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। मार्जिनल यूटिलिटी जहाँ ज़ीरो होगी और टोटल यूटिलिटी जहाँ मैक्सिमम होगी, उसे पॉइंट ऑफ सैचुरेशन बोलते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव, डिक्लाइन, ठीक है, नेगेटिव, तो टोटल यूटिलिटी विल स्टार्ट फॉलिंग। अब देखो ये फॉल ही तो हो रहा है, ठीक है, ऐसा हो रहा है, फॉल हो रहा है ये, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट 3 पॉइंट एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो गाइज, ये था हमारा आज का पार्ट 1 ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अगर क्लियर हुए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन। और अगले ही पार्ट में हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।